Hello students and welcome back. Hope you all are good and fine at your home. Be safe. So we have started with chapter number 4, long and short. I have given all the work. Hope you all have completed everything. So we will continue this chapter with some new topics. Okay, so let's begin. Okay, before starting with the topic, let's see कि हम इस topic में actually करने क्या वाले हैं. Okay, so we were studying about centimeter, meter and kilometer. और मैंने starting में आपको points कुछ सिखाया था, points to remember में. That was 100 centimeter is equals to 1 meter and 1000 meter is equals to 1 kilometer. Yes, मैंने आपको ये सिखाया था that 100 centimeter को 1 meter भी बोल सकते हैं and 1000 meter को 1 kilometer भी बोल सकते हैं. Now with this thing only, this is a converting thing. हम लोग को वैसे ही कुछ नंबर दिए जाएंगे जिनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मीटर को सेंटीमीटर में. सेम वे मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में, ऐसे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो द क्वेश्चन विल बी गिवन समथिंग लाइक दिस 500 सेंटीमीटर. ओके, अब इस 500 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में. ओके, नाउ देयर इज सम लॉजिक्स बिहाइंड दिस. हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं. लेट्स फर्स्ट सी हाउ वी सॉल्व इट लॉजिकली. जो इसका रियल मेथड होता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन मेथड. उसको हम पहले देख लेते हैं. यू जस्ट डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. ठीक है, हम इसमें इसका आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा दूंगी. फर्स्ट लेट्स सी दैट. ओके, so for that we have to write here 100 centimeter is equals to 1 meter this. okay, ये हमको यहाँ पे लिखने का है. now this 500 centimeter को हमको लिखना है नीचे 100 सेंटीमीटर के एंड मीटर के यहाँ पे हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमको नहीं पता है मीटर, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? आपको ये 500 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना है और 100 सेंटीमीटर को यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसके साथ में. ठीक है, सो वी विल राइट हियर. अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 100. okay, 500 by 100 multiply by 1 divided by 100 ये हमको लिखना है. now this is the division. okay, 500 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर एज इट इज मिलेगा. बट तो हम लोग ये हम सोच सकते हैं 1 को वी शुड रिमूव इट. ओके, 1 को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, बट दिस 100 वी हैव टू गिव. ठीक है, so here what we have to do, this is division sum. okay, we will do direct division. so what I will do, हमारे पास 500 पीछे 2 जीरो हैं और 100 के पीछे 2 जीरो हैं. so I will cut this 2 जीरो. okay, 500 का 2 जीरो कट कर दिया और 100 का 2 जीरो कट कर दिया. अब हमारे पास क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1. ओके, ये हमारे पास बच गया. so 5 1 जा 5 and 5 divided by 1 is again 5. ठीक है, एनीथिंग डिवाइड बाय 1 विल बी 5. सो हमारे पास आंसर है 5 मीटर. ओके, दिस इज 5 मीटर. दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर को हमको अगर कन्वर्ट करना है मीटर में तो उसका क्या आंसर आ जाएगा 5 मीटर. ओके, नॉर्मली जब हम करने जाएंगे, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेट करना कि जो 500 है और ये 100 है तो इसके लास्ट 2 जीरोस हम लोग कट कर देंगे. वाई? बिकॉज द 100 इज ओवर हियर. यस, तो हम उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 500 को. सो व्हाट विल डू, हम ये लास्ट 2 जीरो को कट कर देंगे एंड जो फर्स्ट में आपके जो 100 प्लेस में जो दिया है आंसर, यस, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 मीटर में. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दिया गया जा सकता है 4 मीटर. अब इस 4 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सो हाउ यू विल डू, लेट्स सी द लॉजिक ऑफ दिस कि हम नॉर्मली हम किसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो मैं 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर जो ये है वो यहाँ पे लिख दिया. अब ये है 4 मीटर. यस, तो सेंटीमीटर हमको नहीं दिया गया है. सो सेंटीमीटर के नीचे मैं डालूंगी क्वेश्चन मार्क और 1 मीटर के नीचे लिख दूंगी 4 सेंटीमीटर. नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 को मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन मार्क से और 100 को मल्टीप्लाई किया 4 मीटर से. नाउ यू हैव टू पुट दिस इन दिस फॉर्म 400 into 4 divided by 1. okay, 100 into 4 divided by 1. now anything divided by 1 will be same answer as it is. so 1 को आप इग्नोर कर दो और हमारे पास क्या बचा 100 into 4. so what you will do, हमको मल्टीप्लाई करने का है. यस, सो 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 4 1 जा
4, दैट मीन्स ये आंसर कितना है 400। हमको मल्टीप्लाई करना है 100 को 4 से, तो वी विल गेट 400, दैट मीन्स 4 मीटर इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर। नाउ आप शॉर्टली कैसे कर सकते हो, जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस 20 को आप क्या कर देना, कट, और लिख देना यहाँ पे जो आंसर 100 के प्लेस में है वो यहाँ पे आप पुट ऑन कर देना। और अगर जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू, इस 4 को आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। सो ये 20 आपको यहाँ पे सिर्फ लिख देने का है। सो यू विल गेट 400 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर बोला गया है, दैट्स वाई हम लोग इस 20 को हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। नाउ ये मेथड हम लोग किलोमीटर और मीटर में भी यूज करेंगे। ओके, सो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो अगर क्वेश्चन में आपके दिया गया हो 2000 मीटर तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, जब 1000 का 3 जीरो कट करके 1 किलोमीटर हो गया तो 2000 का 3 जीरो कट करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 2 मीटर, है ना। ये 1000 के प्लेस को 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नाउ अगेन इफ द क्वेश्चन विल गिवन एज लाइक दिस 3 किलोमीटर, ये इस फॉर्म में है ना 3 किलोमीटर, तो 1 के आगे अगर 1 के पीछे अगर मैंने 3 जीरो डाल दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर 3 किलोमीटर के पीछे अगर मैं 3 जीरो डाल दूं तो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट होगा। यस, दैट मीन्स 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3000 मीटर। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 3 जीरो को कट कर देने का है और ये 1000 को यहाँ 1000 का प्लेस में जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देने का है। और अगर किलोमीटर में दिया गया हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू, इस 3 को आप मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 1000 से, तो क्या मिल जाएगा आपको 3000 मीटर। ओके, यानी 3 आपको 0 को या तो ऐड करना है, मतलब ऐड मीन्स मल्टीप्लाई करना है, सो ये आपको पुट ऑन करना है, या तो उसको कट कर देना है, दैट इज डिवाइड कर देने का, ठीक है। दिस वॉज द नॉर्मल सम। अब हम लोग देखते हैं कुछ सम्स। नंबर अगर हमारे पास दिए गए हो जैसे 120 सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे, ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद के लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं हमारे पास। सेम वे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसमें फिलहाल वो सिखा देती हूँ, एंड द शॉर्टकट ऑल्सो आई विल टीच यू, ठीक है। सो अगेन मैंने ये लिख दिया 100 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, तो और 100 के सेंटीमीटर के नीचे लिख दिया मैंने 120 सेंटीमीटर, और मीटर हमको फाइंड आउट करने का है। सो अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 120 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 मीटर से, और 100 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन मार्क से। सो क्वेश्चन मार्क वी हैव टू फाइंड आउट। सो आई कैन राइट दिस 120 into 1 डिवाइडेड बाय 100। नाउ लास्ट में हमारे पास 2 जीरो होते थे, है ना, तो हम लोग कट कर सकते थे, बट यहाँ तो हमारे पास 120 में ओनली 1 जीरो है। सो व्हाट आई विल डू, वी कैन कट दैट। यस, एक एक जीरो हम लोग वी कैन कट। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, लास्ट का जो जीरो है वो मैंने 120 का और 100 का कट कर दिया है। नाउ मेरे पास है 12 और 10, ठीक है, 12 और 10। नाउ और जब भी आपको नॉर्मली आपको सीखना है, सो वी कैन राइट हियर लास्ट में जो एक जीरो यहाँ पे बचा है, दैट मीन्स हम उस लास्ट डिजिट जो यहाँ पे 12 का लास्ट डिजिट है दैट इज 2, उस 2 के आगे हम लोग पॉइंट डाल सकते हैं। सो हमको कुछ आंसर 1.2 मीटर मिलेगा। एक्चुअली वी आर डूइंग द डिविजन, ओके, 12 डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, जैसे हम लोग हम लोग प्रीवियस क्लास में डिवीजन आपने सीखा ही होगा, है ना। बट दिस इज द फर्दर, ओके, पॉइंट्स वाले डिविजन है, वो मैं आपको एक समय यहाँ पे सिखा देती हूँ, बाकी डिविजन आप आगे जाके सीखोगे। सो जस्ट नॉर्मली आप देख लो। सो दिस इज हाउ वी यूज टू राइट 10 डिवाइड बाय 12। ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 10। सो मैंने 10 जिसको हमको जिससे हमको डिवाइड करना है वो हमने बाहर लिख दिया, और जिसको डिवाइड करना है वो मैंने अंदर लिख दिया। नाउ अब 10 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको ऐसा नंबर चूज करना है 12 से छोटा जो हम लोग 12 से माइनस कर सकते हैं, है ना। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 हम लोग माइनस कर सकते हैं, नो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज नंबर 1, 10 1 जा
10. So I will write here number 1 ऊपर और नीचे लिख दिया -10. Now we can minus it. 1 minus 0 is 0 and 2 minus 0 is 1 minus 1 is 0 and 2 minus 0 is 2. So मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 and 2. So now we are having 0 and 2. अभी 2 को तो मैं माइनस नहीं कर सकती 10 से. So what I will do? I will put here. ठीक है, अगर हमको यहाँ पे एक और 0 चाहिए, so what I will do? one more number चाहिए मेरे को, तो मैं 1 के बाद में डाल दूंगी पॉइंट. ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे डाल दूंगी पॉइंट और नीचे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 0. ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर के बाद में अगर आप पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे आप 0 को लिख सकते हो. ठीक है, 0 लाने के लिए हम पॉइंट करते हैं. नाउ इस 20 को माइनस करने के लिए हमको कोई नंबर चाहिए. सो अगेन वी हैव टू गो टू द टेबल ऑफ 10. 10 1s are 10, 10 2s are 20. Now we are having that number 20. So we can use this. So 10 2s are 2 will write here and 20 we will write down. Okay. Now I can minus 20 minus 20 में कर सकती हूँ. Yes, I can do it. So 20 minus 20 will be 0. That means 1.2 is the answer. ऐसे हमको 1.2 मीटर मिला. Now this 1.2 will write it as 1 meter and 20 centimeter. Okay, 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 meter and 20 centimeter. Okay. Now students just ignore this step. Okay, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. You just have to see here. Okay, कैसे मैंने लिखा. अब यहाँ पे आप नॉर्मली लिख सकते हो, ये जो 100 का प्लेस है उस 100 को प्लेस को आप डाल देना मीटर में और जो 10s और 1s का प्लेस है उसको आप डाल देना सेंटीमीटर में. ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए सीखो. ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे तब जाके हम लोग आगे का ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आगे जाके सीखेंगे. ठीक है, नाउ अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. ओके, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो 1 मीटर था तो मैंने कौन से प्लेस में था, 100 के प्लेस में था. और 20 सेंटीमीटर कौन से प्लेस में था, 10s और 1s के प्लेस में. तो मैं इस 2 मीटर को 100 के प्लेस में लिख सकती हूँ और ये 1s और 10s को हम लोग पीछे के प्लेस में लिख सकते हैं, है ना. तो द आंसर विल बी 240. यू कैन सी हियर 2 को मैंने 100 के प्लेस में डाल दिया और 4 को 10s के और 0 को 1s के प्लेस में लिख दिया. सो वी गॉट हियर 2 सेंटीमीटर. एंड रिमेंबर दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ मीटर. ओके, ये हमको मीटर है और ये हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, दिस वाज द नॉर्मल. अब सेम वे हम लोग यूज करेंगे किलोमीटर और मीटर के साथ में. अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया हो 3400 मीटर, अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में. सो व्हाट आई विल डू, मैं ये 3 को लिख दूंगी 1000 के प्लेस में. दैट दिस विल बी 3 किलोमीटर. जैसे यहाँ पे 1 मीटर था, यस मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 किलोमीटर और 400 मीटर. ठीक है, 3 किलोमीटर एंड 400 मीटर. ये 3 जो नंबर है उसको मैंने डाल दिया मीटर में, 100 10s और 1s को, और जो आगे का 1000 नंबर है उसको मैंने डाल दिया किलोमीटर में. ठीक है, ये मैंने कर दिया कन्वर्ट, डिवाइड कर दिया और इसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना. और अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो 5 किलोमीटर एंड 100 मीटर. ओके, 5 किलोमीटर एंड 100 मीटर, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 3 किलोमीटर था तो मैंने किस में डाला था, 1000 के प्लेस में. यस, तो 5 को मैं डाल दूंगी 1000 के प्लेस में और 1 को मैं डाल दूंगी 100 के प्लेस में और 0 आ जाएगा 10s और अगेन 0 आ जाएगा 1s. सो दिस विल बी आंसर 5100 मीटर. ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में. ये कौन से फॉर्म में था, किलोमीटर के फॉर्म में था, मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर के फॉर्म में. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट. ठीक है, नॉर्मली आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है. जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम आगे जाके सीखेंगे. दिस इज द नॉर्मल लॉजिक जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर दिस सम विच वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. अब वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग कुछ इस तरह दिया हो गया. There is 10 questions. I have selected 7 questions and I will teach you this. Other are the similar one. ठीक है, so अब आपको यहाँ पे सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं
एंड सेक्शन बी में उसके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 5000 मीटर दिया गया है। यस, अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, दैट वी हैव टू सी दैट, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते थे, कन्वर्ट करते थे तो 1 मीटर बोलते थे। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो वी विल सी हियर 1 मीटर कहाँ पे है, E, yes, E में है 1 मीटर. So we will write here number 1. ठीक है, we will write here number 1. Now come to next one, that is 110 centimeter. Now remember that 120 centimeter हमने सीखा था. Yes, तो मैंने क्या किया था, इस 1 को या मैंने किस में डाल दिया था, 100 के प्लेस को किस में डाल दिया था, मीटर में, और 10 और 1s को किस में डाल दिया था, सेंटीमीटर में. That means ये है 1 meter and 10 centimeter. 1 meter and 10 centimeter. So we have to find out 1 meter and 10 centimeter कहाँ पे है, F में. Yes, 1 meter and 10 centimeter. See here, है ना, 110 centimeter, that is 1 meter and 10 centimeter. So we'll write a number 2. Now next is 5 meter. 5 मीटर को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, है ना. 5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सो वेयर इज द सेंटीमीटर, किधर है सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा 5 into 100, दैट इज 500 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर 500 सेंटीमीटर. हियर इट इज, ओके जी. सो वी विल राइट ए नंबर 3. 5 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सो वी गॉट 500 सेंटीमीटर. Now we are having 4 meter and 50 centimeter. 4 meter and 50 centimeter. That means ये है 450 centimeter. ये है 450 centimeter. So we have to find here it is B. Okay, तो B में हम डाल देंगे number 4. 450 centimeter. Now next is 2 kilometer. Okay, 2 kilometer is equals to कितना था, 2 kilometer is equals to 1 kilometer is equals to how much, 1000 meter. That means 2 kilometer is equals to 2000 meter. Okay, so where it is 2000 meter, here number A. So we'll write a number 5. ठीक है, 2 kilometer is equals to 2000 meter. So we'll write a number 5. Now next is 2 kilometer and 100 meter. 2 kilometer and 100 meter. So what we will do, 2 किलोमीटर है, दैट मीन्स ये 1000 के प्लेस में है ना. किलोमीटर बोला तो ये 1000 के प्लेस में है, दैट मीन्स 2100 मीटर. 2100 मीटर, वेर इट इज C. सो विल राइट ये नंबर 6. 2100 मीटर. ओके, दिस इज हाउ यू विल फाइंड. नाउ द लास्ट वन इज 5000 मीटर. 5000 मीटर, तो हम लोग 5000 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये 1000 के प्लेस में है, सो दैट मीन्स ये किलोमीटर. ये 1000 के प्लेस में है, दैट मीन्स ये किलोमीटर में है. सो मीटर को हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये लास्ट के 3 0 कट कर देंगे. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, नंबर 5. सो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर. हियर इट इज D. सो वी विल राइट ए नंबर 7. ओके, सो व्हाट यू डिड, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में. सो यू गॉट 1 मीटर. 110 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट किया मीटर में, सो यू गॉट 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर. 5 मीटर को आपने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर. 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सो क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर. 450 सेंटीमीटर. हियर इट इज. Now 2 kilometer. So 1 kilometer is equals to 1000 meter, है ना. 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 2 kilometer कितना हो जाएगा 2000. ठीक है, 2000 meter. Here it is 2 kilometers and 100 meter. इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में. So what it will be, 2100 meter. 2100 meter. Here it is. And last is 5000 meter. इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं,
किलोमीटर में। सो क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 जीरो कट, सो क्या बच जाएगा, ओनली 5, दैट मीन्स ये है 5 किलोमीटर। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम्स। ठीक है, आपको खाली कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बेसिक चीज जो मैंने दो आपको सिखाई थी पॉइंट्स रिमेंबर में, वो हमको यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डोंट गो विद द सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन हम लोग आगे जाके सीखेंगे। जस्ट नॉर्मली हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, दिस वॉज द मैच द फॉलोइंग नंबर 1। आपको वहां पे एक और मैच द फॉलोइंग दिया गया होगा नंबर 2, दिस वन। ओके, दिस वन आपको जो पिक्चर के साथ में दिया गया होगा। ठीक है, अब दिस मैच द फॉलोइंग इज नॉट द परफेक्ट मेजरमेंट। ये मैच द फॉलोइंग आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं दिया गया है, जस्ट अप्रोक्सीमेट दिया गया है। अप्रोक्सीमेट मतलब जस्ट इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन करके हमने ये किया गया है। ठीक है, सिर्फ मेजरमेंट सिर्फ एक इमेजिन है कि इतना हो सकता है। ठीक है, इस इज नॉट द अप्रोक्सीमेट लेंथ। ओके, कुछ अप्रोक्सीमेट ये नहीं है कि इतना ही लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है या थिंग है। ठीक है, नहीं, दिस इज जस्ट इमेजिनरी कि इतना हो सकता है। ठीक है, नाउ अब there are the pictures and there are the measurements. Okay, this picture shows the measurement of the things. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम जो ये स्नेक है वो तो आप कितने भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, 15 का भी सेंटीमीटर हो सकता है। यस, सो व्हाट यू विल डू, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर बी से देखते हैं। हमारे पास है 120 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, 6 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। नाउ सेंटीमीटर क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, स्मॉल मेजरमेंट के लिए। मीटर होता है जो उससे थोड़े बिग मेजरमेंट होता है उसके लिए, एंड किलोमीटर होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए बिटवीन 2 सिटीज और द रिवर्स। यस, ओके, और द प्लेसेस, है ना। सो व्हाट विल डू, वी विल स्टार्ट विद द सेंटीमीटर। अब कितने सेंटीमीटर हमारे पास, 120 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है ना। तो विल गो विद द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वन इज 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू सी हियर सबसे छोटा ऑब्जेक्ट और थिंग कौन सा है। स्नेक इज देयर, ट्यूबलाइट इज देयर, बस वन नील इज देयर एंड डिस्टेंस इज गिवन है एंड द मोबाइल फोन। अब इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, द नेल इज द स्मॉलेस्ट। यस, ये जो नेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो दैट मीन्स ये जो नेल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। सो हम इस 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे डाल देंगे नंबर 4। ओके, 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे डाल देंगे नंबर 4। नाउ अभी हमारा एक हो गया सेंटीमीटर कंप्लीट। अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर है बाकी, दैट इज 120 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नाउ 2 सेंटीमीटर हो गया तो हम आ जाते हैं 15 सेंटीमीटर पे। अब हमारे पास अगेन स्नेक है, ट्यूबलाइट है, बस है, नेल हो चुका। यस, नाउ वी आर हैविंग द डिस्टेंस एंड द फोन। यस, अब हम लोग इसमें से देखते हैं जो हमारे पास है। अब डिस्टेंस तो नहीं हो सकता, ओके, बस भी नहीं हो सकता, फोन हो सकता है। यस, फोन को हम लोग सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, ट्यूबलाइट से तो बड़ा ही छोटा ही होता है ना, फोन ट्यूबलाइट से छोटा होता है। दैट मीन्स ये जो फोन है वो है 15 सेंटीमीटर का। सो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नंबर 6 फोन का मेजरमेंट। ठीक है, now we are having 120 centimeter. Okay, 120 centimeter. Now we have snake, tubelight, bus, nail हो चुका, and distance we cannot measure with the centimeter, and we are having this phone वो भी हो चुका। अब स्नेक को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, दैट मीन्स इसको हम लोग सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, नहीं मेजर करेंगे हम लोग। ये ट्यूबलाइट बचा एंड बस बचा, है ना। बस सेंटीमीटर में होगा, दिस इज नॉट अ टॉय बस। ठीक है, ये रियल वाली बस है तो वो सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते। दैट मीन्स जो ट्यूबलाइट है वो है 120 सेंटीमीटर का, 120 सेंटीमीटर का। तो 120 के यहाँ पे डाल दूंगी मैं नंबर 2। दिस ट्यूबलाइट इज ऑफ 120 सेंटीमीटर। ओके, अब यू कैन सी ये मेरे सारे सेंटीमीटर मेजरमेंट हो चुके, मैंने दे दिया ऑब्जेक्ट्स को। नाउ वी कम टू द मीटर। अब मेरे पास कितने हैं,
2 मीटर एंड 6 मीटर, 2 मीटर एंड 6 मीटर, 2 मीटर दिए हुए हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या थिंग्स बच गए, स्नेक बच गया, दिस डिस्टेंस बच गया एंड दिस बस बच गया, है ना, ये 3 बच गया हमारे पास। नाउ अभी इसमें मीटर में सबसे छोटा कौन सा है, डी, दिस इज 2 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, यस। सो वी हैव टू सी क्या ये स्नेक में आएगा या बस में आएगा। अब स्नेक बस से बड़ा होता है, नो, बस बड़ा होता है, राइट। दैट मीन्स ये स्नेक कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया। ये स्नेक कितने मेजरमेंट का हो गया, 2 मीटर का हो गया। सो यहाँ पे डी के यहाँ पे डाल दूंगी नंबर 1, द स्नेक इज ऑफ 2 मीटर। अब मेरे पास क्या बच गया, 6 मीटर बच गया, यस। अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स बच गए, दैट इज 1 बस एंड द डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस तो हम लोग मीटर में मेजर करेंगे नहीं, ओके, क्योंकि डिस्टेंस का हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। दैट मीन्स ये 6 मीटर किसका मेजरमेंट है, दिस बस का। सो मैं यहाँ पे 6 मीटर के यहाँ पे डाल दूंगी नंबर 3, और ये जो डिस्टेंस जो लास्ट में हमारा बच गया वो मैं डाल दूंगी नंबर 5 कहाँ पे, बी में, ठीक है, 1 किलोमीटर एंड 5 मीटर, ओके। सो दिस वाज द इमेजिनरी मेजरमेंट दैट वी फाइंड आउट, ठीक है। सेंटीमीटर हम लोग यूज करते हैं स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट के लिए, मीटर हम यूज करते हैं उससे बिग मेजरमेंट के लिए, एंड किलोमीटर वी यूज फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ सिटी, स्टेट और सम प्लेसेस, ठीक है, उसके लिए मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। So this is how you will solve it. So this was the last topic of the chapter 4, long and short. This question number 10, 1 and 2, match the following. Both the questions you have to write down in your maths practice book in a neat handwriting. So practice all the sums properly. Okay. Thank you.